नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सभी वन रक्षकों को मिलेगा 2022 का पे स्केल, 2020 से मिलेगा लाभ। जी हां, हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए फॉरेस्ट गार्ड को पे फिक्सेशन स्केल 2022 का लाभ देने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने वर्ष 2022 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए वन रक्षकों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वन रक्षकों को यह लाभ वर्ष 2020 से मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने से वंचित नहीं रख सकती है। 2 बार सैलरी देने वाला हिमाचल दिवालिया कैसे? 2027 में आत्मनिर्भर, 2032 में बनेगा सबसे समृद्ध राज्य। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश भर में हिमाचल के आर्थिक दिवालियापन पर चर्चा होती है, जबकि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां एक महीने में 2 बार सैलरी और 4% डीए की किस्त दी गई है। राज्य सरकार ने 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2032 तक हिमाचल को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली में न्याय यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार कांग्रेस स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लेकर आई थी। मैं उस समय शहरी विकास मंत्री अजय माकन थे। मैं कांग्रेस ने ही दिल्ली को मेट्रो दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में 22 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं 3 से 4 महीने से हिमाचल की चर्चा नेशनल टेलीविजन पर हो रही है। मैं सरकार ने जो कहा था वो कर दिखाया। मैं सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए फैसले नहीं लिए। मैं प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा है। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, समोसा विवाद पर बोले सीएम सुक्खू। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने विकसित भारत सोच की आधारशिला रखी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच है, जिन्होंने देश हित में नीतियां बनाई, जिनके कारण आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया गया। पद्मश्री मुसाफिर भारद्वाज का निधन, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने भी किया था सम्मानित। जब भरमौर के संचुई गांव से संबंध रखने वाले पद्मश्री मुसाफिर भारद्वाज का बीती शाम देहांत हो गया। वह 101 वर्ष के थे। वह दुनेरा स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली, लिहाजा उनके निधन से समूचा भरमौर क्षेत्र गमगीन हो गया। वह मुसाफिर भारद्वाज को दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने भी सम्मान दिया था। उन्हें वर्ष 2013 में दिव्य हिमाचल ने एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को बड़ा फैसला, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसा देगी हिमाचल सरकार। जी हां, हिमाचल में जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने को बजट मुहैया करवाएगा और अब आबकारी कराधान विभाग सॉफ्टवेयर की मदद से जीएसटी पंजीकरण करवाने वाली कंपनियों के आधार कार्ड की पहचान करेगा। हिमाचल में आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर जीएसटी नंबर पंजीकृत नहीं होगा। आगामी 2 महीनों में सॉफ्टवेयर की खरीद हो जाएगी और इसके बाद आधार विभाग हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदन को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करेंगे। इस सिस्टम के शुरू होने से फर्जी पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में करीब 200 फर्जी कंपनियों के पंजीकरण का खुलासा हुआ है। इन कंपनियों के पंजीकरण के लिए जिन लोगों के आधार कार्ड लगाए गए उनमें ज्यादातर आम तबके के हैं। भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे आवेदनों की पहचान हो पाएगी। हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण जांच की सेकेंड ड्राइव पूरी हो चुकी है। इसमें संदिग्ध पाई गई कंपनियों के धरातल से अब आंकड़े जुटाए गए। पहली ड्राइव में करीब 10.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। दवा उद्योगों को उत्पादन तुरंत बंद करने के निर्देश। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने मादक और मनोविकार रोधी दवाओं की अवैध बिक्री में घिरे बद्दी के एक दवा उद्योग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दवा उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस उद्योग की सीआईडी भी विस्तृत जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि सीआईडी ने बद्दी के एक उद्योग के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। सीआईडी की जांच में पाया गया है कि हालांकि इकाई के पास ऐसी सभी दवाओं के निर्माण का लाइसेंस था, लेकिन इसकी मात्रा न केवल बहुत अधिक थी बल्कि व्यापारिक फर्मों द्वारा इसे कई राज्यों में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। राज्य सीआईडी द्वारा दी गई सूचना पर कार्रवाई करते हुए सहायक औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने इस फर्म को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के साथ साथ मादक पदार्थ और मनोविकार रोधित पदार्थ अधिनियम के तहत दोहरी उपस्थिति वाले सक्रिय दवा अवयवों का उपयोग कर निर्मित किए जा रहे सभी उत्पादों का निर्माण बंद करने का निर्देश दिया है।
नशे पर कड़े प्रहार की तैयारी, सीएम बोले ड्रग्स के खिलाफ आईजी की अगुवाई में बनाएंगे नया विंग। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को डीसी एसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे पर कड़े प्रहार की तैयारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कांगड़ा के पर्यटन को पंख लगाएगा दक्षिण कोरिया। सुक्खू सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। इससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। लोगों को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांगड़ा में पर्यटन एक बड़े कारोबार के रूप में उभरेगा। वह पर्यटक नगरी धर्मशाला में पर्यटन को लेकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी निवेश कर सकता है, जिससे यहाँ के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। पिछले दिनों दक्षिण कोरिया का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आया था। इस दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटक नगरी धर्मशाला और इसके आसपास क्षेत्र में पर्यटन, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बारीकी से अवलोकन किया। इस प्रतिनिधिमंडल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के उप राजदूत एवं महावाणिज्यिक दूत लिम सांगवू और पुलिस संलग्न एवं सलाहकार किम ह्यूनसू शामिल रहे। यहाँ की विभिन्न साइट का अवलोकन करने के बाद प्रतिनिधिमंडल काफी पॉजिटिव नजर आया है, वह जो आने वाले समय में धर्मशाला के पर्यटन विकास के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई योजना फाइनल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हिमाचल की ई विधान प्रणाली के चर्चे, राष्ट्रमंडल सम्मेलन में बोले कुलदीप पठानिया। सिडनी में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने हिमाचल की बात की है। हिमाचल विधानसभा की ई विधानसभा मॉडल पर कुलदीप पठानिया ने अपनी बात रखी है। पठानिया सिडनी में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी से लैस एक आधुनिक राष्ट्र है। इसकी टेक्नोलॉजी की मिसाल दुनिया में दी जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। श्री पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई विधान मॉडल की देश और दुनिया ने प्रशंसा की है। मलेशियन पार्लियामेंट के स्पीकर 7 सदस्यीय दल के साथ पूर्व में हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली को देखने और जानने शिमला आ चुके हैं। उन्होंने हिमाचल ई विधान प्रणाली लागू करने वाले पूरे देश में प्रथम है और अब राष्ट्रीय ई विधान को अपनाने जा रहे हैं। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भारत दुनिया का राष्ट्र पुरुष है। भारत धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित देश है। वह जहाँ 140 करोड़ देशवासी अलग अलग धर्म और संस्कृति होने के बावजूद एक परिवार और समुदाय के रूप में रहते हैं। वह श्री पठानिया ने कहा कि देशवासी दिवाली, ईद और क्रिसमस मिलकर मनाते हैं, जो इसकी अखंडता के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। वोल्वो बसों की खरीद को 12 को खुलेगी बीड, टेक्निकल बीड में एक कंपनी क्वालिफाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम 24 बसें खरीदने जा रही है। मैं काफ़ी समय से यह मामला खटाई में पड़ा हुआ था, लेकिन अब टेंडर हो चुका है। इसके लिए जो बीडिंग करवाई गई थी उसमें एक कंपनी को तकनीक रूप से क्वालिफाई कर दिया है। मैं अब 12 नवंबर को फाइनेंशियल बीड खुलेगी, मैं जिसके बाद L1 कंपनी को काम सौंप दिया जाएगा। मैं राज्य में HRTC को अपनी वोल्वो बसों का पूरा बेड़ा बदलना है और वोल्वो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत इस समय महसूस की जा रही है। मैं HRTC के पास जो भी वोल्वो बसें हैं वो पुरानी हो चुकी है और यही वजह है कि सरकार ने निगम को अपना पूरा बेड़ा बदलने के लिए कहा है। HIV के 3.5 लाख टेस्ट का लक्ष्य, स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी 8,000 रोगियों की पहचान। जी हाँ, हिमाचल में HIV जांच को लेकर इस साल 3,50,000 परीक्षण होंगे। मैं स्वास्थ्य विभाग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए इस जांच अभियान को पूरा करने वाला है। मैं दरअसल विभाग को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 8,000 HIV संक्रमित लोगों की पहचान करने का लक्ष्य दिया है। हिमाचल में इस समय 5870 HIV संक्रमित लोग रह रहे हैं और पिछले साल HIV की पहचान का लक्ष्य 7200 था। वह प्रदेश में इस साल अभी तक 404 नए मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल में HIV संक्रमित लोगों की मृत्यु दर -84% है, जबकि HIV संक्रमण के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जांच रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 25,44,000 HIV संक्रमित मरीज हैं। हिमाचल में बड़ी संख्या में युवा HIV पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बता दें कि जो नए मामले सामने आए हैं उनमें ज़्यादातर की उम्र 15 से 49 साल के बीच में है और बड़ी संख्या में युवा नशे करने की लत की वजह से
HIV का शिकार हो रहे हैं। मैं राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 2 OSD सेंटर खोले हैं। मैं इनमें पहला सेंटर ऊना में है, दूसरा सेंटर नूरपुर में खोला गया। इन सेंटरों में HIV संक्रमित ऐसे मरीजों को भेजा जा रहा है मैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। मैं एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि HIV संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं गर्भवती महिलाओं की HIV जांच अनिवार्य कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में BJYM ने निकाला समोसा मार्च, सुक्खू सरकार को घेरा। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिमला में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। छठे दिन भी वैकेशनल शिक्षकों का रहा प्रदर्शन जारी, स्वच्छता अभियान चलाकर जताया विरोध। जब वैकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन शनिवार को लगातार छठे दिन भी जारी रहा। वैकेशनल शिक्षकों ने शनिवार को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में स्वच्छता अभियान चलाकर अपना विरोध जताया। बता दें कि बीते दिनों शिक्षकों ने बूट पॉलिश कर और गाड़ियों को साफ कर भी अपना विरोध जताया था। मैं उधर समग्र शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की बैठक बेनतीजा रही। वह वीरवार रात एक शिक्षिका बीमार हो गई। वह देर रात सांस लेने में तकलीफ के बाद शिक्षिका को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। मैं कई शिक्षक 4 नवंबर से ही चौड़ा मैदान में तंबू लगाकर दिन रात डटे हुए हैं। मैं शिमला की सर्द रातें भी तंबू के बीच रहकर ही गुजार रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से हिमाचल के धागा उद्योग पर संकट, नई भर्ती पर लगी रोक, 30% स्टाफ घटा। जी हां, रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध के चलते देश की धागा मिलों से होने वाले उत्पाद का निर्यात 35% कम हो गया। मैं इसका असर हिमाचल की धागा मिलों पर भी पड़ा है। मैं देश की 30% धागा मिलें बंद हो चुकी है। बैंकों से धोखाधड़ी मामले में बद्दी समेत 10 स्थानों पर ईडी की दबिश। जी हां, ईडी ने बैंक से धोखाधड़ी के मामले में हिमाचल के बद्दी सहित अन्य 10 स्थानों पर दबिश दी है। यह कार्रवाई गुगलानी समूह की विभिन्न कंपनियों मैसर्स सुपर मल्टी कलर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक सुनील सुमन गुगलानी सहित अन्य की ओर से किए गए 2 बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में हुई है। मैं इससे बैंकों को 125 करोड़ 40 लाख और 53 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मैं ऋण लेने वाली कंपनियां मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग और कंप्यूटर स्टेशनरी के व्यवसाय में लगी हुई थी। मामले की जांच के तहत ईडी ने बद्दी के साथ ही चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और अमृतसर, दिल्ली और अहमदाबाद स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाए। आरोपियों पर FIR के अनुसार PNB, कैनरा बैंक, SBI, ICICI और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कुल 189 करोड़ 28 लाख रुपए का जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मैं धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों ने ऋण लेने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ईडी की तलाशी में कई नए बैंक खातों का पता चला है। मैं साथ ही 3 लाख रुपए की नकदी, अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। हिमाचल में पर्यटकों का लगने लगा मेला, होटलों में 50% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। जी हां, सप्ताह अंत में छुट्टियों के पैकेज से शिमला में सैलानियों की रौनक खूब बढ़ गई है। वे महीने के दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण बाहरी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे। वह शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर सैलानियों की खूब भीड़ रही। वह दिवाली के दौरान शिमला में जहाँ सैलानियों की संख्या कम हो गई थी, वहीं अब दोबारा से सैलानियों ने शिमला पहुँचना शुरू कर दिया। वह सप्ताह अंत पर राजधानी दोबारा से गुलजार होने लगी। वह सैलानियों की संख्या बढ़ने से शिमला में पर्यटन कारोबार से जुड़ी कारोबारियों के चेहरे एक बार खिल उठे हैं। हाईरे महंगाई, आम आदमी की थाली से गायब हुई सब्जियां, लगातार बढ़ते दामों ने बिगाड़ा लोगों का बजट। जे राजधानी शिमला में 2 माह से सब्जियों के दाम गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं इससे आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब हो गई है। वह शहर की लोकल सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि लोग दाम पूछकर किनारा कर निकल जाते हैं। मैं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों से सब्जियों की आवक कम होने से दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शादियों व पर्यटन का सीजन चल रहा है। मैं इससे सब्जियों की खपत ज़्यादा और सप्लाई कम हो रही है। मैं इससे दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी का निधन, ब्रेन स्ट्रोक के चलते बिस्तर पर थी। जी हां, अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी इंद्री देवी ठाकुर का निधन हो गया। वह ब्रेन स्ट्रोक के चलते वह बिस्तर पर थी। वह बीते शुक्रवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। वह शनिवार को अंतिम संस्कार हुआ। वह कंगना का ननिहाल सरका घाट के सदोड़ में है। मैं कंगना ने सोशल मीडिया पर नानी के निधन की जानकारी साझा कर श्रद्धांजलि दी।
देश भर में हिमाचल का नाम खराब कर रही बीजेपी समोसा विवाद के बीच बोले सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार। जिस शिमला में शनिवार यानी कि 9 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनोखा मार्च निकाला। वह समोसा मार्च की चर्चा देश भर में होने लगी। वह भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने समोसा मार्च सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरने के लिए निकाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अनोखे मार्च पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर हिमाचल प्रदेश का नाम खराब करने का आरोप लगाया। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी मुद्दाविहीन हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हरोली थाने का घेराव, पुलिस व सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जी हां, जिला ऊना के हरोली थाना का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किया गया। मैं इस दौरान थाना परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। मैं दरअसल बीजेपी के हरोली अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एक FIR के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता उग्र हो गए। मैं बीजेपी नेता राम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के चलते माफिया को संरक्षण देने और आम जनमानस को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मैं बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह के झूठे मुकदमे निरस्त नहीं किए तो थाना परिसर के बाद अगली बार पुलिस के DSP और SP ऑफिस का घेराव किया जाएगा। सीएम सुक्खू महाराष्ट्र में गाड़ रहे झूठ का झंडा, पेंशन देने के नाम पर कर रहे मातृशक्ति का अपमान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज विधानसभा दौरे पर बकसियाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने बकसियाड़ में आयोजित हिमाचल प्रदेश भाजपा संगठनात्मक जिला मंडी के सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव से जुड़ी बैठक में भाग लिया। वह बैठक के बाद उन्होंने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र में अपने झूठ का झंडा गाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहुंचे CM सुक्खू कहते हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान हिमाचल को दी गई गारंटियां पूरी कर दी हैं। प्रदेश की हर बेटी को 18 साल होते ही 1500 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू समझते हैं कि एक ही झूठ को बार बार बोलने से वह सच बन जाता है, इसलिए वह बार बार झूठ बोल रहे हैं। वह बार बार झूठ बोलने से किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वह हिमाचल के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। सुखविंदर सरकार को अब दिसंबर महीने के खर्च की चिंता, सिर्फ 517 करोड़ बची है लोन लिमिट। जी हां, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बेशक हर मंच से एक महीने में 2 बार वेतन देने के साथ साथ 4% DA की किस्त जारी करने की बात कहकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के समक्ष आर्थिक संकट मुंह बाए खड़ा है। वह सरकार को दिसंबर महीने में वेतन और पेंशन की अदायगी सहित सामान्य खर्च के लिए धन जुटाने की चिंता सता रही है। हकीकत यह है कि हिमाचल की आर्थिक गाड़ी कर्ज के सहारे चल रही है। राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में 28 तारीख को दीपावली से पहले सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स को क्रमशः वेतन तथा पेंशन का भुगतान किया था। मैं अक्टूबर महीने में सितंबर का वेतन पहली तारीख को दिया गया था। मैं पेंशन के लिए 9 तारीख तक इंतजार करना पड़ा था। मैं फिर अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले ही सरकार ने न केवल वेतन व पेंशन दिया बल्कि 4% DA की किस्त भी जारी कर दी। हिमाचल की फिल्म सेकंड चांस ने जीता दर्शकों का दिल। जो तिब्बतियन चिल्ड्रन विलेज में चल रहे धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 13वें संस्करण में शनिवार को हिमाचली फिल्म सेकंड चांस ने थिएटर में मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। हिमाचल प्रदेश में जन्मी और पली बड़ी सुभद्रा महाजन की यह पहली फिल्म है। इसके अलावा तिब्बती भाषा की एंथोलॉजी फिल्म स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस का प्रदर्शन भी हुआ। इसके अलावा शनिवार को संतोष और नेपाली फिल्म संभाला की भी स्क्रीनिंग की गई। करसोग पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम पर हमला। जनता की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली करसोग पुलिस सुरक्षित नहीं है। मैं करसोग पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मैं जानकारी के अनुसार तहसील मुख्यालय करसोग से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तातापानी में पुलिस पोस्ट में तैनात पुलिस कर्मचारी व होमगार्ड के जवान पर अज्ञात युवकों ने हमला किया है। यह मामला शुक्रवार रात तकरीबन 11 बजे का बताया जा रहा है। वह नाइट पेट्रोलिंग के दौरान दोनों जवान तातापानी में ही एक ढाबे के बाहर से गुजर रहे थे तथा वहां पर हुड़दंग मचा रहे युवकों में हिदायत देते हुए घर जाने के लिए कहा। इस दौरान युवक पेट्रोलिंग टीम से उलझने लगे। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी अशोक मोहन जोशी ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले में संलिप्त युवकों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चिट्टे के साथ गिरफ्तार युवक को भेजा 3 दिन के रिमांड पर। जे चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होशियारपुर के युवक को पुलिस ने शनिवार को आम कोर्ट में पेश किया। वह कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वह पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी चिट्टे का प्रोफेशनल तस्कर है। मैं इससे पहले उसके खिलाफ चिट्टा तस्करी के 2 मामले दर्ज हैं। होशियारपुर पुलिस ने भी दीपक कश्यप से 100 ग्राम चिट्टा बरामद कर केस दर्ज किया था। मैं जबकि एक मामला देहरा थाने में भी दर्ज है। मैं आरोपी स्कूटी को रास्ते में खड़ा कर पुलिस को चकमा देने के लिए बस में सवार होकर शिवबाड़ी में चिट्टे की डिलीवरी देने पहुंचा था। वहां पहले से मौजूद नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। मैं आरोपी ने लंच बॉक्स में 50 किलो 30 ग्राम चिट्टे की खेप छुपा कर रखी थी। पुलिस आरोपी की संपत्ति की भी जांच करेगी। सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल टीम चयनित। जी हां, हॉकी हिमाचल द्वारा सब जूनियर महिला वर्ग की राजकीय हॉकी टीम के गठन के लिए एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में हॉकी की ट्रायल का आयोजन किया गया। हॉकी हिमाचल के महासचिव रमेश पठानिया ने बताया कि इस प्रक्रिया में 40 महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। चयन प्रक्रिया में अजित ठाकुर, आशीष सेन, प्रोमिला शर्मा, अनिल खंतवाल CEO व जगतार सिंह पर आधारित टीम ने 25 सब जूनियर महिला खिलाड़ियों का चयन किया। उन्होंने बताया कि इन चयनित खिलाड़ियों में प्रतिभा के आधार पर 18 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। 15 दिसंबर से शुरू होंगी विंटर वैकेशनल स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश के विंटर वैकेशनल स्कूलों में 15 दिसंबर से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार वैकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के टेस्ट के चलते ये परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह में करवाई जा रही है। हालांकि अभी इसकी डेट शीट जारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग जल्द इन परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर सकता है। वह समग्र शिक्षा द्वारा यह डेट शीट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से इसे अप्रूव करवाया जाएगा। वह निदेशक से अप्रूवल के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रदेश के सभी स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी परख सर्वेक्षण 2024 होगा। में 4 दिसंबर को यह टेस्ट लिया जाएगा। इसमें तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के छात्रों का टेस्ट होगा। जिला कांगड़ा के 79 JBT अध्यापक बने मुख्य अध्यापक। जी हां, प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला कांगड़ा की ओर से विभागीय पदोन्नति कमेटी की ओर से 79 JBT अध्यापकों को मुख्य अध्यापक के पदों पर पदोन्नत किया है। उनके नए कार्यस्थल निर्धारित कर दिए गए। में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा अश्विनी कुमार भट्ट ने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुरसन की संगीता शर्मा को भोजपुर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बलोहर की कमलेश कुमारी को शेर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बासा के प्रवीण कुमार को बोहल, राजकीय प्राथमिक पाठशाला धनेटी के छोटू राम को लोअर टिपरी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला भलू की रोमी देवी को चंदुआ, राजकीय प्राथमिक पाठशाला चकवन की दर्शना कुमारी को अमनी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला चकलो के सेवाराम को भूखनारा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला भलाक के जोगिंदर नगर सिंह मेरा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला मनेट की रंजना देवी को शौकनी दा कोट, राजकीय प्राथमिक पाठशाला काकरा के देशराज को रूलेहड़ में तैनाती दी गई है। हेरोइन के साथ शिमला के 3 युवक गिरफ्तार। जब पुलिस ने एक सूचना के आधार पर एक गाड़ी को चेक करने पर 3 युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। में SP गौरव सिंह ने जानकारी दी है कि सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सनवरा टोल प्लाजा के समीप नाकाबंदी की तथा नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ से सोलन की तरफ आ रही एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी में बैठे 2 युवकों से पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान वर्तिक चौहान उम्र 23 वर्षीय निवासी शिमला व राहुल दीवान उम्र 28 वर्षीय निवासी चौपाल जिला शिमला के तौर पर बताई। वह चेकिंग के दौरान इनके पास से करीब 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। मामले की जांच के दौरान मामले में संलिप्त गाड़ी को जब्त किया गया। वह गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस से हिरासत में लेकर जांच आगे बढ़ाई गई है और मामले में संलिप्त तीसरे आरोपी क्षितिज उम्र 23 वर्षीय निवासी चौपाल उम्र 23 वर्ष को धर्मपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैसे गबन करने के आरोप में बैंक कैशियर गिरफ्तार, रक्षा की बने भक्षक। जब पुलिस थाना धर्मशाला के तहत शुक्रवार को शहर के अंतर्गत आते एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कैशियर को पुलिस की ओर से ग्राहकों के पैसे गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। वह जहां से उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वह इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी और उसके सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की जाँच शुरू कर दी है। वह पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में यह मामला उजागर हुआ था।
टैक्स चोरी करने वाले 87 व्यापारियों से वसूला 7,33,000 रुपये का जुर्माना। जहां कुल्लू जिला में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। ऐसे में ज़्यादातर मामले कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए बाहरी राज्यों से अक्टूबर माह में बिना ई बिल और बिना GST के सामान लेकर आए 75 व्यापारियों के खिलाफ टैक्स चोरी के आरोप में 5,83,000 का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा इसी महीने चेकिंग टीम ने नाकाबंदी के दौरान जाँच करते हुए 12 मामलों में करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा GST की धारा 129 के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।